नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम हाल ही में यानी जून महीने में आयोजित हुई प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा के सामान्य ज्ञान के ग्रुप ए के पेपर की चर्चा करेंगे और उसे अनकवर करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का पहला सवाल है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो रणकपुर का मंदिर कहाँ है? तो रणकपुर का मंदिर पाली जिले में स्थित है। पाली जिले में स्थित है रणकपुर मंदिर। तो रणकपुर मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। क्या यह सही है? तो जी हाँ, यह पूरी तरह से सही है। रणकपुर मंदिर में नारी की दुर्बल आकृतियों को प्राथमिकता से उकेरा गया है। दूसरा कथन, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन। तो जी हाँ, यह भी सही है। तीसरा कथन, बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, यह भी हमें नजर आती है रणकपुर मंदिर में। तो यह भी कथन पूरी तरह से सही है। लेकिन जो कथन लागू नहीं होता है, जो कि असत्य है, वह है यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो यह कथन गलत है। रणकपुर मंदिर की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन है, किया गया है। तो यह कथन पूरी तरह से सही है, यह गलत नहीं है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा गया है? तो यह बहुत ही आसान सवाल है। हम सभी जानते हैं पाबूजी। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार कहा गया है। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और विकल्प में रामदेव जी का नाम भी है। तो रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण का अवतार। तीसरा सवाल, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राज प्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? यह बहुत ही दिलचस्प और अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे प्रश्न न पूछकर किले की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ विश्लेषण करें तो विकल्प में पहला किला है नागौर का किला। नागौर का किला एक धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग यानी धानवन दुर्ग का मतलब होता है मरु दुर्ग, रेगिस्तानी दुर्ग। तो नागौर के किले के नीचे खेती या जलाशय का होना यह संभव बात नहीं लगती है। दूसरा विकल्प जो है जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला भी एक धानवन दुर्ग है, तो यहाँ पर भी वह बात लागू नहीं होती। गागरोन का किला तो अपने आप में ही एक जलदुर्ग है, तो वहाँ खेती संभव नहीं है। तो बाकी जो एक विकल्प बचा है अंतिम, यानी कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ का किला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ किला है। तो जो कुंभलगढ़ का किला है जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, कुंभलगढ़ के किले के सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद के रूप में, यानी जो कटारगढ़ है उसका प्रयोग राजप्रासाद महल के रूप में, सबसे नीचे वाला भाग जलाशय और समतल भाग को सुरक्षित रखा गया था खेती के लिए। तो सही उत्तर है कुंभलगढ़ का किला। हमारा अगला सवाल है, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। पहला कथन है 1921-22 में
पंचमहल ज़िले में, पंचमहल ज़िला कहाँ है? तो गुजरात में। तो पंचमहल ज़िले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो यह जो कथन है वह सही कथन है। तो 1921-22 के आसपास गोविंद गिरी सक्रिय थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वे गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा कथन है, अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे। यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी गुजरात में तो रहे, लेकिन पंचमहल के बारसोद में नहीं रहे। तो कहाँ रहे? तो गोविंद गिरी रहे गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर। गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर गोविंद गिरी रहे, न कि बारसोद में। तो यह जो बी है वह सही कथन नहीं है। तीसरा कथन, गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भिल्लों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। यह सही कथन है। चौथा, 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। यह भी गलत कथन है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। बी और डी सही कथन नहीं है, ए और सी सही कथन है। हमारा अगला सवाल, प्रतिहारों के अभिलेख में राज्याधिकारियों को कहा जाता था। तो प्रतिहारों के अभिलेख में राज्याधिकारों को क्या कहा जाता था? तो राज्याधिकारियों को, यानी राज्य के जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था राजपुरुष। राज्य अधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था प्रतिहारों के अभिलेख में। विकल्प एक सही जवाब। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो महाराणा कुंभा ने 4 गांव प्रदान किए थे। तो उन गांवों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो वे गांव हैं नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। तो ये 4 गांव महाराणा कुंभा ने प्रदान किए थे एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था के लिए। नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। अगला सवाल, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? असत्य है यानी ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। तो असत्य कौन सा है? लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। यह कथन सही है। लखनऊ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 30 मई 1857 को। भारत में कब हुई? तो 20 दिन पहले, यानी 10 मई को। 10 मई 1857 को भारत में और 30 मई 1857 को लखनऊ में। दूसरा, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। यह गलत है। यह गलत कथन है पूरी तरह से। वे तो शत्रु थे, तो यह गलत कथन है। अगले 2 विकल्प भी देख लेते हैं। 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। यह सही कथन है। इसमें 2 जानकारियां हैं। चिनहट का युद्ध, चिनहट का युद्ध, चिनहट का युद्ध कब हुआ था? तो 30 जून 1857 को, 30 जून 1857 को, और इसमें अंग्रेज परास्त हुए थे। चौथा, अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिजेश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था। यह सही जवाब है, यह सही कथन है। तो लखनऊ का वली जो है वह ब्रिजेश कद्र को, यह नाबालिग था लेकिन इसे घोषित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प 2। अगला सवाल,
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? तो गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में स्थापित किया। यानी गोविंद राज जब रणथंभौर में स्थापित हुआ उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूता एजेंसी से हटाकर यानी राजस्थान से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? तो महत्वपूर्ण है पालनपुर, सिरोही और विजयनगर को। डूंगरपुर का कोई लेना देना नहीं था इस प्रकरण से, तो डूंगरपुर अपने आप ही हट जाएगा विकल्प से। तो ACD यानी विकल्प 2 सही जवाब है। तो पालनपुर, सिरोही और विजयनगर, इन्हें फरवरी 1948 में राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी में मिला लिया गया था। अगला सवाल है गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो पहला विकल्प एरण के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, यह सही जवाब है। तीसरा विकल्प नचना कुठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर बना है, यह भी सही बात है। चौथा विकल्प है भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, यह सही नहीं है। भूमरा मंदिर कहाँ है? तो वह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और भूमरा मंदिर जो है वह भगवान शिव का मंदिर है, न कि भगवान विष्णु का। तो विकल्प 4 सही जवाब है।